यह है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता अनाथ आश्रम आती है वकील को साथ में लेकर, क्योंकि इशिता को ये भनक पड़ जाती है कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा है रोहित के। यहाँ पर सारिका ने जब उस बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था, अब इशिता चाहती है कि रमन और इशिता चाहते हैं कि यहाँ पर रोहित को वो गोद ले, ताकि सारिका को आसानी से घर से निकाल पाए। वकील मैनेजर से पूछता है कि हमें रोहित के कागज पत्र, जो कागज है वो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। मैनेजर कहता है कि बहुत पुराना रिकॉर्ड है, अभी नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर वकील और इशिता कहती है कि कितना पुराना है, बच्चा अभी 4-5 महीने का ही हुआ है और इतना पुराना कैसे हुआ। मैनेजर उन्हें कहता है कि नहीं, उस बच्चे को कोई यहाँ पर रख कर गया था, हमारे अनाथ आश्रम के बाहर ही रख कर गए थे, तो हमें पता नहीं है कि रोहित के माँ बाप कौन हैं, तो हम आपको कैसे बताएं, आप यहाँ से चले जाओ। इशिता कहती है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्द से जल्द हमें रोहित के कागज चाहिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। यहाँ पर इशिता जाने के बाद यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो रोहित के असली माँ को फ़ोन लगाता है और कहता है कि वो तो हम यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे, वो जिद कर बैठे हैं कि उसके कागज हमें चाहिए। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर आपके सामने जब सच्चाई आएगी कि रोहित के माँ बाप असली कौन है, तो देखना यहाँ पर आगे चलकर आपको भी पता चलेगा कि रोहित के असली माँ बाप कौन है। इशिता की चाबी अंदर रही जाती है, वो कहती है कि मैं अभी चाबी लेकर आई। इशिता जब चाबी लेने जाती है तो उस मैनेजर की बात सुन लेती है और इशिता यहाँ पर वकील से कहती है कि देखो, वो हमसे कुछ बातें छुपा रहा है, क्योंकि रोहित की माँ का पता उसे पता है। यहाँ पर कुछ सोसाइटी की महिलाएं वहाँ पर आ जाती है भल्ला हाउस में और कहती है कि संतोषी जी आपसे मिलने हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कल लोहड़ी है, तो लोहड़ी की धूमधाम से बहुत पूजा करने का मन हो रहा है, तो आपको भी शामिल होना होगा। संतोषी कहते हैं कि नहीं, इस साल हम शामिल नहीं होंगे। तभी यहाँ पर संतोषी और सारी सोसाइटी की महिला होते हैं जो बातें कर रही होती है। यहाँ पर संतोषी कहती है कि इस साल तो हमारे घर में लोहड़ी का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, अगले साल देखेंगे। पर यहाँ पर जो महिला होती है वो कहती है कि आपकी बहू ने तो हमें बुलाया था। तभी यहाँ पर संतोषी को लगता है कि इशिता ने ही बुलाया होगा। तभी यहाँ पर पीछे से सारिका आती है और कहती है कि मम्मी जी, इन सारी लेडीज़ को मैंने बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बच्चा है, मेरे बच्चे की पहली लोहड़ी है और बहुत धूमधाम से हम मनाए। यहाँ पर संतोषी कहती है कि सारिका तुम 1 मिनट मेरे साथ आओ, तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कितना माहौल हमारे घर का तुमने ख़राब करके रखा है और हम इस लोहड़ी में शामिल नहीं होंगे। तभी यहाँ पर जानबूझकर उन लेडीज़ के सामने सारिका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और ऐसा दिखाती है कि सारिका पे घर में कितना जुल्म होता है। सारिका भला बुरा कहती है अपनी सास को। यहाँ पर संतोषी कहती है कि तुम धीरे भी बोल सकती हो, जो महिला सारी लेडीज़ बैठी है वो सुन रही है, तुम ऐसे जानबूझकर कर रही हो ना, हमारी बदनामी करने के लिए। सारिका कहती है कि हर वक्त आप मुझे डांटती ही रहती हो और घर में किसी बात पे भी लेकर मुझ पे चढ़ जाती हो और हमेशा ही गुस्सा करते रहते हो। क्या इस घर की मैं बहू नहीं हूँ? आप बहू नहीं, मुझे बल्कि नौकरानी बनाने के लिए बनाकर रखना चाहती हो। उस जहाँ पर महिला बेटी होती है, तभी यहाँ पर रोमी आ जाता है। रोमी कहता है कि सारिका जरा धीरे से बोलो, यहाँ पर जो महिला बेटी है तुम जानबूझकर उनके सामने हमारी बेइज्जती और बदनामी करना चाहती हो, मुझे पता है। यहाँ पर रोमी उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे गायब करूँगा तो तुम खुद को भी ढूंढ नहीं पाओगी, जरा इज्जत में रहो। यहाँ पर सारिका फिर से रोमी पर चिल्ला कर बातें करने लगती है और कहती है कि माँ जी आपके बेटे को समझा लो, ये तो कुछ काम का नहीं है, और चला आता है यहाँ पर मुँह उठा के। यहाँ पर संतोषी कही रोमी को समझाती है और कहती है कि बेटा पुत्र तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये तुझे ये लड़की पागल है, बिल्कुल पागल है, हमारी बदनामी करने में और हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रोमी सारिका से कहता है कि सारिका मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा था कि मेरे परिवार से तुम हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोचोगे भी नहीं। यहाँ पर सारिका जानबूझकर उन लेडीज़ के सामने चिल्लाकर रोमी पर कहती है। यहाँ पर रोमी को जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है कि ताकि वो गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाए और सारी सोसाइटी की लेडीज़ देखे कि रोमी उसे कैसे हैंडल करता है। यहाँ पर रोमी की माँ उसे समझाती है और कहती है कि पुत्र तू यहाँ से चला जा, जो कुछ होगा मैं देख लूँगी। यहाँ पर सारिका कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं है, ना ही अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाते हो, ना ही अपने बेटे की। तुम कैसे पति हो? एक बाप बनने के लायक नहीं, ना ही एक पति बनने के लायक है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तू यहाँ से चला जा, ये लड़की कभी भी बाज नहीं आएगी। यहाँ पर सारिका कहती है कि समझा देना आपके बेटे को। रोमी वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर संतोषी को उसका पति का फ़ोन आता है। यहाँ पर
रमन के पिताजी कहते हैं कि देखो मैं घर पर पॉकेट भूलकर आया हूँ, तुम बाजार आ जाओ जल्दी से पैकेट लेकर, मेरी पर्स लेकर। यहाँ पर इशिता मतलब सारिका सोचती है कि यही मेरा प्लान था और सारा घर से निकल जाए। वो घर की नौकरानी को भी बाहर भेज देती है और किसी को फ़ोन लगाती है कि देख कि घर एकदम खाली है, आप आ सकते हो और काम करके जल्दी निकल जाना। तब यहाँ पर सारिका क्या करती है, किसी मैकेनिकल को बुलाती है और घर का लॉक बदल देती है। जब यहाँ पर संतोषी और उसके पति घर पर आते हैं, लॉक खोलते हैं तो चाबी नहीं लगती। यहाँ पर वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं कि घर की तो यही चाबी है, आखिर लॉक क्यों नहीं खुल रहा है दरवाजा। तभी सारिका पीछे से आती है अपने बच्चे को लेकर और कहती है कि पापा जी उस चाबी से घर का दरवाजा नहीं खुलने वाला। तभी यहाँ पर दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों, ये तो चाबी सही चाबी लगा रहे हैं। तभी सारिका कहती है कि मैंने जो मेन गेट है उसकी जो लॉक बदल दिया है। तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि तूने ऐसा क्यों किया, हमारा घर है और हमारे हमारे होते हुए तूने लॉक बदल दिया, ऐसा क्यों किया। तभी सारिका कहती है कि मैं मेरी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, देखा नहीं आपका बेटा कभी भी मुझ पे हाथ उठा देता है और आप लोगों का क्या भरोसा, आप मुझे घर से बाहर निकाल दो। यहाँ पर रमन की पिताजी उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि सारिका तू ये ठीक नहीं कर रही है। सारिका कहती है कि ससुर होके एक बहू पर चिल्ला रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर सारिका संतोषी कहती है कि सारिका जाने दो, अब हमें डुप्लीकेट चाबी दे दो। तभी सारिका कहती है कि सॉरी मम्मी जी, मैंने एक ही चाबी बनाई थी, वो भी मेरे पास है और किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सारिका अब सारे घर पर राज करना चाहती है। और यहाँ पर तो उसने पहले अपनी गेट की चाबी बदल ली ताकि एक ही चाबी बनवाई है ताकि वो कभी भी आ सके और जा सके और घर वालों से बदला ले सके। यहाँ पर संतोषी जो होती है रमन की माँ, वो यहाँ पर कहती है कि भल्ला साहब कोई बात नहीं है, हम बाद में इसे देख लेंगे, इसके मुंह लगने से अच्छा है हम यहीं पर बैठ जाते हैं। वो रमन को फ़ोन लगाकर बताते हैं कि सारिका ने क्या किया। रमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सारिका का तो मुझे आज फैसला करना ही होगा। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे घर का लॉक बदल सके और यहाँ पर मेरे माँ बाप को नीचा दिखा सके। वकील कहता है कि हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे और पुलिस लेकर जाएंगे। कैसे वो घर का लॉक बदलती है। यहाँ पर इशिता और रमन दोनों काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि ये लड़की दिन जैसे जैसे यहाँ पर इशिता कहती है कि वैसे वैसे रमन करता जाता है। यहाँ पर वकील कहता है कि हमें अब रोहित के लिए दूसरा वकील हायर करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा वकील, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट वकील होते हैं वो अच्छे से केस लड़ते हैं। यहाँ पर इशिता और रमन और अभिषेक तीनों मिलकर पुलिस को लेकर आते हैं। यहाँ पर संतोषी देखती है कि पुलिस भी साथ में आई है। इशिता यहाँ पर अभिषेक जो होता है वो सारिका से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, लॉक क्यों बदला घर का, किसने कहा था तुझे लॉक बदलने के लिए। तभी सारिका कहती है कि भैया आपको पता नहीं है, आज सुबह ही सोसाइटी के महिला लेडीज़ के सामने रोमी ने मुझ पर हाथ उठाया था, इसी वजह से मैंने लॉक बदल दिया। क्या पता ये लोग मुझे घर से कब निकाल देंगे मेरे बेटे को लेकर। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि पर तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन के अंदर, तुम्हें ये लोग तुम पे केस करने वाले हैं, तुम्हें जल्द से जल्द डुप्लीकेट चाबी बनवानी होगी और सबको देनी होगी। तभी सारिका कहती है कि हाँ भैया मैं दे दूंगी, पर आप इन लोगों को समझा देना कि मेरे मुंह मत लगे और मेरा कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए इन लोगों की वजह से, क्योंकि हर वक्त ये लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि तुम भी कौन सी पानी की दूध की धुली हो, तुम भी कोई कमी नहीं हो, यहाँ पर जो लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है रोहित की माँ का, रोहित की जो होता है, जो वकील हायर करने वाले होते हैं इशिता और रमन रोहित के लिए, उस वकील का ही बेटा रोहित होता है और उसकी माँ, ये जो लड़की है यहाँ पर इसका नाम पल्लवी है। ये जो वकील होता है रमन जब अपने बेटे के लिए उसके पास केस देने वाला होता है, यहाँ पर उसकी माँ, रोहित की माँ, ये असली माँ है और वो मैनेजर को फ़ोन लगाती है। मैनेजर उससे कहता है कि वो बार बार हमारे पास आ रहे हैं जो इशिता हैं। वो लड़की कहती है, वो पल्लवी कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पति